रामायण से पहले माता सीता करती थी ये काम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। और आज किस हाल में जी रही है माता सीता जानकर हो जाएंगे आप हैरान। और कितने बदल गए रामायण सीरियल के सारे एक्टर्स। रामायण धारावाहिक में किरदार निभाने वाले सभी पॉपुलर एक्टर्स आज जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं उनके बारे में तो जानकर आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं किस हाल में है रामायण सीरियल के सारे पॉपुलर अभिनेता। दोस्तों, जब रामायण का नाम आता है तो सबसे पहले हमें याद आती है रामानंद सागर के 90 के दशक में रिलीज हुई रामायण। साल 1987 में रिलीज हुआ सीरियल रामायण, जिसे रामानंद सागर के द्वारा डायरेक्ट किया गया था, उस समय से लेकर आज तक का सबसे पॉपुलर सीरियल माना जाता है इसे। उसके बाद कई सारे रामायण सीरियल्स बनाए गए, लेकिन वो सभी रामानंद सागर के रामायण के सामने बहुत बोने नजर आते हैं। रामानंद सागर की रामायण के जैसे ना तो आज तक कोई रामायण बनी है और ना ही भविष्य में बन पाएगी। इस सीरियल में काम करने वाले हर किरदार ने अपनी एक्टिंग से इस सीरियल को अलग मुकाम पर पहुंचाया है। आज रामायण सीरियल को लगभग 35 साल हो चुके हैं, फिर भी लोगों में इस सीरियल के लिए क्रेज उतना ही मौजूद है। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण सीरियल के उन चुनिंदा एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी एक्टिंग से रामायण को वास्तविक रामायण में बदल दिया, जिसके सामने आज की हजारों करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्में भी पानी कम नजर आती है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रामायण सीरियल में हमेशा गुस्से में रहने वाले लक्ष्मण यानी कि सुनील लहरी की। आज सुनील 61 साल के हो चुके हैं और रामायण के वक्त उनकी उम्र केवल 26 साल की थी। रामायण सीरियल में जहां श्री राम धीर, वीर और गंभीर नजर आए, वहीं लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी हमेशा गुस्से में ही नजर आए। और सुनील लहरी के इस गुस्से ने लोगों का तो दिल ही जीत लिया। दोस्तों, लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि रियल जिंदगी में भी लोग उन्हें लक्ष्मण के नाम से ही जानते हैं। उनका असली नाम तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए सुनील डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि उन्हें सब्स्टिट्यूट एक्टर के रूप में धारावाहिक से लिया गया और अपने शानदार अभिनय से उन्होंने उस किरदार में जान भर दी। सीरियल में काम करने के बाद सुनील लहरी ने एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उन्होंने इसके बाद ना तो किसी धारावाहिक में काम किया और ना ही किसी और चीज में एक्टिंग की। अब बारी आती है अपने सुंदर सुंदर डायलॉग से लोगों का मन मोह लेने वाले हनुमान यानी कि दारा सिंह की। दोस्तों, दारा सिंह रियल में एक बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने कुश्तियां और अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई। उन्होंने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कुश्तियां लड़ी। पहलवान होने के कारण उनका शरीर मजबूत था और ऊंचाई भी भरपूर थी, जिसके कारण ही उन्हें रामायण में हनुमान का रोल दिया गया। और इस रोल को जिस तरह से दारा सिंह ने निभाया, उसके बारे में तो शब्दों से बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। रामायण में हनुमान का रोल करने से पहले दारा सिंह ने 100 से भी ज्यादा हिंदी और तमिल तेलुगु के फिल्मों में काम किया। दारा सिंह ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1952 से की। दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में चैंपियन भी रह चुके हैं। रामायण सीरियल के 25 साल बाद साल 2012 में 83 साल की उम्र में दारा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रावण मिट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं जैसे बेहतरीन डायलॉग वाले शिव के सबसे बड़े भक्त रावण को कैसे भुला सकता है। अपने शानदार बॉडी स्ट्रक्चर और मजबूत आवाज से अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार में तो जान ही भर दी। लोगों ने ऐसा रावण आज तक कभी नहीं देखा। वैसे तो रावण को उसके पापों और बुरे कामों के कारण लोग नापसंद ही करते हैं, लेकिन अरुण त्रिवेदी एक ऐसे रावण है जिन्हें लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अरविंद त्रिवेदी ने जिस तरह से रावण का किरदार निभाया है, उनके सामने आज 100 रामायण सीरियल्स भी बना दिए जाएं, तो भी उनकी एक्टिंग का 1% भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी को रामानंद सागर ने एक बहुत लंबी खोज के बाद इस रोल के लिए साइन किया, क्योंकि उन्हें जिस चेहरे और आवाज की जरूरत थी, बहुत ढूंढने के बाद ही अरविंद त्रिवेदी में उन्हें दिखाई दी। अरविंद त्रिवेदी ने रामायण सीरियल के अलावा 250 से भी ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान रामायण सीरियल से ही मिली और आज भी लोग उन्हें रामायण के रावण के रूप में ही जानते हैं। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर के सीरियल विक्रम और बेताल में भी अभिनय किया है। अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई और साल 1991 में लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। साल 2021 में 6 अक्टूबर को 82 साल की उम्र में रामायण का ये रावण हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। अब बात करते हैं अपने धीर, वीर और गंभीर अभिनय से पब्लिक को अपना भक्त बनाने वाले श्री राम यानी कि अरुण गोविल की। दोस्तों, अरुण गोविल ने जिस तरह श्री राम का किरदार निभाया है,
लोग आज भी उन्हें श्री राम के नाम से ही जानते हैं और कहीं पर भी मिलने पर उनके पैर छूना नहीं भूलते, जिसकी तस्वीरें आए दिन इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। आज अरुण गोविल की उम्र 64 साल के लगभग है और उन्होंने 29 साल की उम्र में श्री राम का किरदार निभाया। अरुण गोविल ने साल 1977 में एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा और उनकी सबसे पहली फिल्म पहेली थी। रामानंद सागर के कई सारे सीरियल्स में अरुण गोविल काम कर चुके हैं, जिसमें विक्रम बेताल भी शामिल है, जिसमें उन्होंने विक्रम का किरदार निभाया। लेकिन उन्हें असली पहचान तो रामायण के राम के किरदार से ही मिली। रामायण में राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल ने काफी फिल्मों में भी ट्राई किया, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी जो भगवान की छवि बन चुकी थी, शायद उसने उन्हें किसी और किरदार में पसंद ही नहीं किया और इस कारण से अरुण गोविल किसी और फिल्म या धारावाहिक में अपने पैर नहीं जमा पाए। अब बारी है माता सीता की, जिनका किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने। अरुण गोविल की तरह दीपिका ने भी विक्रम और बेताल धारावाहिक में काम किया, लेकिन रामायण में माता सीता का किरदार निभाने के बाद उनका क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें सीता माता के नाम से बुलाते थे और कहीं पर भी मिलने पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। जबकि उस समय दीपिका केवल 22 साल की ही थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीता माता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दीपिका रामायण में काम करने से पहले हिंदी की बी ग्रेड फिल्मों के लिए काम करती थी। और आज दीपिका को देखकर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये वही माता सीता है। आज दीपिका की उम्र है 56 साल, उनकी 2 बेटियां भी हैं और आज दीपिका इतनी बदल चुकी है कि उनके किसी भी फैंस के लिए उन्हें पहचान पाना नामुमकिन है। हाल ही में दीपिका का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म गालिब के बारे में बताया था, जो टेररिस्ट अफजल गुरु पर बनाई जा रही है, जिसमें दीपिका उनकी पत्नी का रोल निभा रही है। दीपिका का कहना है कि वो आज भी एक्टिंग से उतना ही प्यार करती है और सबसे पहले वो एक एक्टर है। हालांकि उनकी ये फिल्म कितना कमाल दिखा पाती है और क्या लोग माता सीता को एक आतंकवादी की पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहां रामायण के बाद सभी एक्टर एक्टिंग से काफी दूर हो गए, उसके उलट दीपिका ने अपनी एक्टिंग की दुनिया का सफर जारी रखा। आखिरी बार दीपिका साल 2019 में आई बाला फिल्म में नजर आई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।